हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे का जो ब्रिज है उसको हम किस तरह से रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं पियर के बारे में बताने वाला हूँ। तो पियर की जो ड्राइंग है साइड पे, तो किस तरह से हम उसको रीड कर सकते हैं इसके बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपके सामने एक एलिवेशन ऑफ रेलवे पियर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है पूरा पार्ट। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये रेलवे का एलिवेशन है पियर का। और उसी के बाजू में ये यहाँ पे साइड एलिवेशन दिया हुआ है। तो हमें साइड पे काम करने से पहले क्या क्या चीज़ किस तरह से अरेंजमेंट की हुई है ये हमें पहले जानना होता है। तो उसके लिए पहले नीचे हमें पाइल दी हुई है। ठीक है, जो पाइल है ये हमारी पाइल है। ठीक है, ये टोटल 4 पाइल है वन साइड में, अपोजिट साइड में भी उसी तरह से, मतलब टोटल 8 पाइल का ग्रुप है ये। तो इसके अंदर जो पाइल है, पाइल हमारी कितनी है, 1.5 मीटर वाली है। ये ड्राइंग में आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका हाफ दिया हुआ है 750। तो इसका जो ये चीज़ का डाया है टोटल, सॉरी, इसका जो डाया है पाइल का वो हमारा 1200 है। ये इसका सेंटर दिया हुआ है। हमारी जो पाइल है वो 1200 डाया की है। ठीक है, ये जो दिखा रहा है ये फेस से, यहाँ से इसका सेंटर निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफसेट भी है 150 का। तो इस हिसाब से 150 150 दोनों साइड माइनस हो जाएगा, मतलब एक फेस से निकल जाएगा। तो इसका जो पाइल का सेंटर हम देखेंगे तो यहाँ से ये लाइन दिख रही है इस, ठीक है, यहाँ से यहाँ से ये 750 सेंटर है। फिर पाइल का जो सेंटर दिया हुआ है वो हमारा है 3.6 मीटर सेंटर टू सेंटर। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। पहले ये डाया पाइल जो हमारा आएगा 1200 डाया का, ये पाइल कैप है। पाइल कैप में ऑफसेट है, यानी हमें जो पाइल दिया होगा वो हमें 150 अंदर लेना पड़ेगा उस तरह से। तो ये इसका जो सेंटर है इस तरह से। ये टोटल हमारी जो पाइल कैप है यहाँ से लेके इस तरह यहाँ तक जो पाइल है ये हमारी है 1200 12 मीटर 300 mm। ठीक, तो इसका टोटल लेंथ इतनी दी हुई है। और जो डेप्थ है वो हमारी 1.8 मीटर, डेप्थ हमारी 1.8 मीटर दी हुई है। ठीक है, और ये लेवल का ये तो हम साइड पे चेंज होता है, लेकिन इसके अंदर इतना दिया हुआ है। ठीक है, फिर ये हमारी ईयर यहाँ से, ये हमारा पियर का पोर्शन हुआ। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो पियर है, पियर कितनी हाइट है ये हमें दी नहीं है। तो ये हम किस तरह से पता कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये जो लेवल दिया हुआ है ये कुछ भी हो सकता है। ये देखिए ये जो है, ये ये हमारा एग्जिस्टिंग रेल टॉप, यानी यहाँ पे जो रेल ट्रैक जा रही है, रेल ट्रैक का जो टॉप है वो ये हमारा इतना है 26.822। और ये यहाँ पे दूसरा जो पाइल कैप का टॉप दिया हुआ है वो इतना है। तो ठीक है,
इसमें से ये हमें माइनस करेंगे तो जो भी इसकी हाइट होगी ये निकल के आ जाएगी, और यहाँ से रेल टॉप के यहाँ से हमें ये टोटल हाइट दी हुई है। ठीक है, जो ये हाइट है, ये टोटल हाइट कहाँ तक है, ये जो बेयरिंग लग रही है, ठीक है, पेडेस्टल पे जो बेयरिंग रखी हुई है उसकी जो टॉप है ये टोटल वहाँ तक की हाइट है। तो ये हमें किस तरह से ये ये टोटल हाइट हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना हाइट दिया हुआ है। तो 298, यहाँ पे 298 दिया हुआ है। ठीक है, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, टोटल हमें यहाँ से यहाँ तक की हाइट मिल गई। अभी ये है लेवल, तो हमें पता ही है एग्जिस्टिंग रेल टॉप, और ये पाइल कैप का टॉप, तो ये कितना ये हमें पता चल गया। ठीक है, फिर यहाँ से हमने जो पाइल कैप का जो निकाला है डिस्टेंस, वो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारा जो इसका जो हाइट है वो हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम पाइल कैप का सॉरी पियर का हाइट जो है वो कितनी है ये हम निकाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड ये जो पाइल कैप है, सॉरी पियर कैप जो है, ये पियर कैप के पहले तो ये जान लीजिए कि ये पियर जो है ये हमारा 6 मीटर का है टोटल। ठीक है, यहाँ से इसका जो फ्रेंड्स ये हमारा ऊपर जो पियर के ऊपर है किस तरह से अरेंजमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पियर कैप के ऊपर कडर, पेडेस्ट्रल, रिस्टेनर, ठीक है, सिस्मिक स्ट्रोपर जो है किस तरह से अरेंज किया जाता है, किस तरह से रखा होता है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टॉप में फ्रेंड्स ये जो टोटल लेंथ है, ये हमें पियर की जो टोटल लेंथ है ये हम कहाँ से जानेंगे, ये तीनों से पता चल जाता है। ठीक है, इस तरह से हमें पता चल, लेकिन ऊपर आप देखोगे तो ऊपर में जो स्लैब हमारा जो आ रहा है ब्रिज का, ठीक है, उसके अंदर ऑफसेट आ रहा है। कहाँ से, ये देखिए, ये इतना हमारा, ये कितना ये पता नहीं चलेगा, इसके अंदर ड्राइंग में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये सेंटर लाइन दी हुई है हमें, ये जो ये सेंटर लाइन दी हुई है, तो इससे हम क्या करेंगे, सेंटर निकाल के दोनों साइड, ये 2.5 मीटर है, डिवाइड बाई 2 करके ये इसका सेंटर हम निकाल लेंगे इस तरफ में, इसका सेंटर निकाल लेंगे और इसका सेंटर निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों का बीच का हाफ हाफ करके हम पता चल जाएगा कि भाई ये जो आ रहा है पेडेस्ट्रल और बेयरिंग, उसका जो सेंटर है वो किस तरह से निकालेंगे, तो हम इस तरह से निकाल सकते हो। और ये एक निकालने के बाद में आप सभी का डिस्टेंस तो फिर 2.5 मीटर दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर, तो हमें वो सब मिल जाएगा ये टोटली। ठीक है, ये हमारे टोटल कितने हैं, ये गर्डर है टोटल हमारा 6 है, तो ये हमें इस तरह से पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हम इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अभी जो चीज़ यहाँ पे दी हुई है वो क्या क्या है,
फ्रेंड्स, अभी हमें ये जो हाइट है, गडर की हाइट है, वो देखनी है। तो वो कितनी है उसके ऊपर स्लैब आएगा, ठीक है। तो ये हमें ये किस तरह से देखेंगे, इसके अंदर देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 1 मीटर 581 mm, ठीक है। ये टोटल इसकी जो गर्डर है यानी स्लैब बॉटम तक आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, जो है गर्डर का। और उसके जो ये ऊपर रोड निकले हुए होते हैं वो स्लैब में आ जाते हैं। तो स्लैब बॉटम तक जो हाइट है वो हमारी कितनी, 1 मीटर 581 mm है। तो इस तरह से ये हम इसका पता चल गया। अभी स्लैब कितनी है, तो स्लैब का भी दिया हुआ है, और बीसी दोनों मिला के 250 होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये शो कर रहा है 50 mm बीसी का, और ये टोटल 250 स्लैब का ये थिकनेस ये दिखा रहा है। तो इस तरह से हमें ये भी पता चल जाता है। और टोटल हमारा जो कैरेज वे है वो कितना है, क्लियर कैरेज वे जो है वो हमारा है टोटल 11 मीटर। फिर उसके बाद में ये हमारा क्रैश बैरियर आ जाता है, ठीक है, वो 500 mm। फिर उसके बाद में ये हमारा फुटपाथ आ जाता है, मतलब चलने के लिए ये हमारा फुटपाथ आ गया। फिर उसके बाद में ये हमारा आरसीसी रेलिंग आ गया, ठीक है। इस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अगर आप साइट पे ये सब पहले से मालूम हो कि किस तरह से क्या चीज़ शो कर रहा है, तो हमें काम करने में और लेबर से काम करवाने में बहुत इजी हो जाता है। तो पहले तो हमें ये जो जनरल अरेंजमेंट है वो किस तरह से किया जाता है साइड पे, तो वो पहले समझना होता है। अभी इसका साइड एलिवेशन में हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन पहले इसके अंदर स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप किस तरह से दिया हुआ है वो भी देख लीजिए। इसके अंदर जो स्लोप है ये सेंटर है फ्रेंड, तो ये सेंटर से इस तरफ इस डायरेक्शन में शो कर रहा है 2.5% स्लोप। यानी ये जो टोटल हाइट है यहाँ से हम 2% निकालेंगे, जो भी स्लोप आता होगा उस तरह से ये हमें अरेंजमेंट करना होगा, ठीक है। वो साइड पे हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये था हमारा एलिवेशन के बारे में, ठीक है। अभी हम साइड का एलिवेशन देखेंगे तो उसके अंदर किस तरह से होता है वो थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा साइड एलिवेशन है। साइड एलिवेशन में देखिए ये जो हमने पियर देखा, तो पियर की लेंथ हमें 6 मीटर पता थी। अभी इसकी जो विड्थ है वो 1200 यानी 1.2 मीटर है टोटल, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 3 डायमेंशन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये पहला जो है ये इसकी विड्थ दिखा रहा है। फिर ये साइड में जो ऑफसेट आ रहा है वो कितना, ये हमें यहाँ से पता चल जाएगा। इस तरफ कितना आ रहा है ये इस तरह से हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। अभी इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ से लेके ये हाइट कितनी है ये हमें यहाँ से शो हो रही है, ठीक है। फिर उसके ऊपर यहाँ से ये कितनी हाइट है, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। इस तरह से इसका अरेंजमेंट किस तरह से हो रहा है ये हमें क्लियरली समझ में आ जाता है। अभी ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिख रहा है ये हमें एरो करके दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये जो है ये हमारा क्या है, सिस्मिक रिस्टेनर, यानी जो वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ये गर्डर आगे पीछे या आजू बाजू में ऐसे मूव करता है, तो उसको रोकने के लिए ये चीज़ ये दी हुई होती है। इसको हम सिस्मिक स्टॉपर कहते हैं, ठीक है। फिर ये देखिए ये क्या है, ये आरसीसी पेडेस्टल ये यहाँ पे शो हो रहा है, इसको दिखा रहा है। ये भी आरसीसी पेडेस्टल ही है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है
एक मिनट में ये साफ कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये और ये, तो ये इसमें आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ पीएससी गर्डर दिखा रहा है, एक तरफ स्टील गर्डर दिखा रहा है। तो स्टील गर्डर का जो भाग दिखा रहा है फ्रेंड्स, वो रेलवे का पोर्शन है। ठीक है, जो रेलवे ट्रैक हमारी जा रही है, रेलवे हमारी जो जाने वाली, जो उसका जो ट्रैक है, ट्रैक एरिया जो आ रहा है, उसके ऊपर ये स्टील गर्डर लगते हैं। ठीक है, और ये उसकी अपोजिट साइड है। पीएससी गर्डर जो दिख रहा है, ये इसकी अपोजिट साइड है, यानी वो हमें जनरली कुछ भी हो सकता है। अ, उसके रेलवे ट्रैक से ही बाजू में रोड जाता हो, या कुछ भी फार्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, तो कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि एक तरफ स्टील गर्डर की हुआ है, एक तरफ पीएससी गर्डर की हुआ है। तो ये जो रेलवे का पोर्शन है, वहाँ पे आप कहीं पे भी जाओगे तो स्टील गर्डर ही लगता है, वहाँ पे कोई आपको कहीं पे भी पीएससी गर्डर, आरसीसी गर्डर नहीं दिखेंगे। ठीक है, और इसकी जो टोटल हाइट है, क्या है, सबका मेजरमेंट हमें यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो साइट पे हम ये सब जब करते हैं तो ये हमें बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। तो इसके अंदर देखिए, कुछ ये एक दिखा रहा है। ठीक है, और ये पोर्शन जो है फ्रेंड्स, ये कितना है, तो ये क्वांटिटी जब हम निकालते हैं, तो ये सब हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम, ये देखिए ये दो पोर्शन है। ठीक है, ये आप पाइथागोरस के नियम से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री से भी निकाल सकते हो। जैसी आपकी स्किल होगी उस तरह से आप उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम क्वांटिटी के बारे में भी जान सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ ये था हमारा रेलवे के बारे में। रेलवे का जो ब्रिज है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा था कुछ रेलवे का जो ब्रिज है, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसके लिए जो जीएडी ड्राइंग आती है, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, उसको किस तरह से रीड किया जाता है उसके बारे में था। एक एलिवेशन ऑफ रेलवे पियर और साइड एलिवेशन ऑफ पियर। ठीक है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा पियर के ही बारे में इसके अंदर दिया हुआ है। तो अब अगर आप कहीं पे साइड पे जॉब करते हो और इसके डिटेल पता नहीं हो कि भाई ये किस तरह से किया जाता है, तो ये हमने इसके बारे में कुछ था। ठीक है, आगे और भी वीडियो में ब्रिज के बारे में लाता रहूँगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।